हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल कोर्स गिफ्ट के ऊपर। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ आ गई होगी। पिछली वीडियो जो मैंने वॉल्यूम के ऊपर बनाई थी, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्यूब के बारे में और उसकी टाइप्स के बारे में। कितनी टाइप्स होती हैं क्यूब की और कितना टाइप्स का वॉल्यूम होता है, वो मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो इस वीडियो में थोड़ा सा आपको डिटेल दिख जाएगी, इसमें डिटेल में बताऊंगा। और फिर उसके बाद क्यूब रूट के बारे में बात करेंगे। फिर उसकी टाइप्स के बारे में बात करेंगे कि भी कितनी टाइप्स हैं क्यूब रूट की, उसको सोल्व करने की। तो स्टार्टिंग करते हैं क्यूब से। क्यूब का हमारा मतलब होता है क्यूब जिसकी सारी साइड सेम हो, जिसकी सारी साइड सेम हो। ये देखो, अब ये सारी साइड सेम है, उसको कहते हैं हम क्यूब। अब जैसे क्यूब पता करना हो तो हमें सारी साइड्स को मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे ए की पावर 3, जैसे ये स्मॉल ए की पावर 3, इसका हमारा क्या होगा, ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए। ठीक है, ये तीनों साइड्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वॉल्यूम आ जाएगा क्यूब का। ठीक है ना, आपको मैंने बताया था वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं। एक छोटा सा क्यूब हम लेट करते हैं कि भी 1 बाय 1 का हम एज ए स्टैंडर्ड मानते हैं, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था। अगर आपको पता हो तो, नहीं पता हो तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे, देखो मैंने बताया था पिछली बार कि कितने टाइप्स का होते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम हमारी होती है 2 टाइप्स की, पॉजिटिव और नेगेटिव। पर आज हमारी जो अलजेब्रा है, जो हमारी मैथमेटिक्स है, जितने भी हम फार्मूले देखते हैं, a+b के होल क्यूब, a+b का होल स्क्वायर, a² माइनस b स्क्वायर, ये जितने भी आपको फार्मूले दिख रहे हैं ना अलजेब्रा में, वो सारे बेस्ड हैं पॉजिटिव एरिया बेस्ड। वो सारी इक्वेशंस है जो भी आप देखते हो मैथमेटिक्स के अंदर। तो देखिए, अब यहाँ पे अब मैं बताऊंगा आपको कि 2 तरह के, पॉजिटिव और नेगेटिव। क्योंकि हमारी अलजेब्रा पॉजिटिव के ऊपर बेस्ड है, पॉजिटिव एरिया पॉजिटिव वॉल्यूम के ऊपर, तो मैं सिर्फ पॉजिटिव के बारे में बात करता हूँ। ये जैसे एक्सिस है, ये हमारी ये एक्स एक्सिस हो गई, ये हमारी वाई एक्सिस हो गई, ये हमारी जेड एक्सिस हो गई। तो आपको पता ही है ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये नेगेटिव होती है और ये भी नेगेटिव होती है और ये भी नेगेटिव होती है। ठीक हो गया। अगर आप, ये ओरिजिन है, जो मैंने ये ओरिजिन है ना वाइट, ये सारे ओरिजिन हैं। अगर आप इस एक्सिस को इस ओरिजिन के ऊपर रखते हो तो आपको समझ आ जाएगी कि भी क्यों ये पॉजिटिव है, क्यों ये नेगेटिव है। क्योंकि जैसे मान के चलते ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, तो ये लेंथ यहाँ पे जा रही है, तो ये लेंथ यहाँ पे जा रही है, तो ये क्या होगी, ये हमारी होगी पॉजिटिव। ठीक हो गया। अब ये लेंथ नीचे जा रही है तो ये भी नीचे जा रही है, तो ये हमारा ये वाला हो गया नेगेटिव। तो ये इधर जा रही है, तो ये इधर जा रही है, तो ये हमारा हो गया नेगेटिव। तो हमारा क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, पॉजिटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, तो हमारा वॉल्यूम पॉजिटिव आ जाता है। वैसे ही आप इधर भी चेक कर सकते हो, इधर भी चेक कर सकते हो, इधर भी चेक कर सकते हो। लेंथ का साइन चेंज हो सकता है पर अल्टीमेट जो वॉल्यूम आएगा वो हमारा पॉजिटिव ही आएगा। आप करके देख लीजिएगा कि ये देखो, ये ओरिजिन है, ये ऊपर जा रही है तो ये भी ऊपर जा रही है, तो ये हमारा आ गया पॉजिटिव। ये उधर जा रही है, ये भी उधर जा रही है, तो ये हमारा आ गया पॉजिटिव। ठीक हो गया। तो ये उधर जा रही है तो ये भी उधर जा रही है, तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव वो हमारा पॉजिटिव, तो हमारा वॉल्यूम फिर पॉजिटिव हो गया। वैसे ही आप चेक कर सकते हो, सभी ऊपर रख के ये डायग्राम आप बनाकर कापी में देख सकते हो बनाकर। ये जो ओरिजिन है ये पॉजिटिव के लिए है। नेगेटिव के लिए क्या होंगे, जो बचे हुए, ये जो बचे हुए ओरिजिन होंगे ना, वो हमारे नेगेटिव वॉल्यूम के लिए होंगे। ये जो बचे हुए, जैसे ये बच गया, एक ये ओरिजिन बच गया, एक ये ओरिजिन बच गया और ये ओरिजिन बच गया। यहाँ पे अगर आप रखते हो एक्सिस को तो उस हिसाब से आपका वॉल्यूम नेगेटिव आएगा। और जो वाइट कलर के ओरिजिन है वहाँ पर आप रखोगे तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। तो मेन हमारी वीडियो क्यूब रूट के ऊपर। क्यूब रूट का मतलब ये होता है हम वॉल्यूम से लेंथ की ओर जाएंगे। क्यूब रूट का मतलब होता है
कि हमारे को वॉल्यूम दिया हुआ है, तो हम वहाँ से शिफ्ट करना है हमने उसकी एक एज के ऊपर, क्योंकि आपको पता है एज सारी सेम होती है हर क्यूब, हर शेप के लिए। जैसे क्यूब की कोई भी शेप होती है तो इसकी एज, ये भी एज, वो भी एज, ये सारी सेम होती है। इतनी, ये भी उतनी होगी, ये भी उतनी होगी, तो एक के ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कि भाई ये हमारा आंसर है। तो फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि क्यूब रूट ऑफ 1, तो इसका क्यूब रूट क्या आएगा 1। ये देखो आ गया ना 1, क्योंकि ये साइड है ना, ये साइड के ऊपर जंप करनी है हमने वॉल्यूम से साइड के ऊपर, तो हमारा साइड 1 है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कि भाई 1 साइड का क्यूब लेंगे तो उसका वॉल्यूम हमारा 1 होगा। आपको समझ आ गई होगी। क्यूब रूट का ये सिंबल होता है कि यहाँ पे 3 होता है, और या फिर 1/3 भी कह देते हैं, क्योंकि ये उल्टा होता है ना, क्यूब का पावर 3 है तो ये, अगर क्यूब का पावर 3 है तो ये 1/3 हो गया, उल्टा हो गया उसका। कि इसका मतलब क्या है, पावर 3 का मतलब क्या है कि हम साइड से वॉल्यूम की ओर जंप करते हैं। इसका मतलब क्यूब का मतलब, ये क्यूब रूट का काम उल्टा है, हम वॉल्यूम से साइड के ऊपर जंप करते हैं। आसान ही है, काफ़ी कोई मुश्किल नहीं है। तो ये पॉजिटिव एरिया क्योंकि हमारी अलजेब्रा पॉजिटिव एरिया बेस्ड है, तो मैं एक बार सिर्फ पॉजिटिव ही लेकर चल रहा हूँ, मैं इतना कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूँ। कोई कोई नेगेटिव साइड मैं आपको आंसर में शो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता ही है नेगेटिव साइड भी होती है, तो पर मैं नहीं शो कर रहा हूँ, एक बार मैं पॉजिटिव ही शो कर रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे को वॉल्यूम दिया हुआ है किसी क्यूब का, किसी भी चीज़ का वॉल्यूम दिया हुआ है, हमने उसकी हमने एज के ऊपर जंप लगानी है। मान के चलते हैं ये क्यूब का वॉल्यूम है, तो हमने उसकी साइड के ऊपर जंप लगानी है। तो क्या करेंगे, तो इस वीडियो में आपको मैं एलसीएम मेथड बताऊंगा, अगली वीडियो में आपको मैं अप्रोक्सीमेशन बताऊंगा मेथड, कि ये तो एलसीएम मेथड तो हो गया ना परफेक्ट नंबर के लिए, जो जिसका परफेक्ट होगा, जिसका परफेक्ट नहीं होगा वो फिर अंडर रूट के अंदर ही रह जाता है, तो प्रॉपर हमारा आंसर नहीं आता, वो हमारा ये क्यूब रूट के अंदर ही अंदर रह जाता है। पर वो जो अप्रोक्सीमेशन मेथड होगा उसमें हम चेक करेंगे कि किसी भी इम्परफेक्ट नंबर का भी क्यूब रूट हम फाइंड कर सकते हैं। तो एक मेरा मेथड भी है, वो तीसरा मेथड वो मैं यूज़ करता हूँ। तो अभी मैं आपको बस ये बताऊँगा एलसीएम मेथड इस वीडियो में। तो 1728, तो 1728 का हम पहले एक बार बना लेते हैं। तो हम शुरू करते हैं 1728। तो पहले 2 के ऊपर करते हैं, 2 8 जा 16, तो 1 बचेगा, 1 2 12, 2 6 जा 12, तो ये ख़त्म हो गया, 8 बच गया, 2 4 जा 8। फिर हम क्योंकि क्योंकि मेरे को कैसे पता ये 2 के ऊपर आएगा कि नहीं है, क्योंकि मेरे को ये पता जो लास्ट वाला डिजिट है वो इवन है, तो हमारा 2 इसको डिवाइड करेगा। अगर लास्ट नंबर इवन होगा ना तो वो 2 के ऊपर डिवाइड करना ही करना है, कोई भी उसको रोक नहीं सकता, 2 के ऊपर ये डिवाइड होनी ही होनी है। तो फिर वैसे सिमिलरली यहाँ पे फिर 4 आ गया, तो यहाँ पे 2 के ऊपर फिर डिवाइड हो जाएगी, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। तो फिर सिमिलरली यहाँ पे 2 आ गया, तो फिर यहाँ पे फिर 2 के ऊपर हो जाएगी, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 1 बचेगा, 1 2 12, 2 6 जा 12। फिर यहाँ पे 6 आ गया। फिर यहाँ पे क्या होगा, ये नेक्स्ट वीडियो के लिए अप्रोक्सीमेशन मेथड वो बताऊँगा आपको। फिर यहाँ पे 6 आ गया, फिर हम 2 के ऊपर कर लेते हैं इसको, 2 1 जा 2, 1 आएगा, 1 छोटा हो गया, डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पे आएगा 0, तो 7 लाभ 6 भी आ जाएगा, 16 हो जाएगा, 2 8 या 16। एक बार मैं हवा में कर रहा हूँ, तो आप डिवाइड कर सकते हो, एक बार मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे इसको सोल्व करना है। तो ये फिर यहाँ पे 8 आ गया, फिर हम इसको सोल्व करते हैं, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर यहाँ पे 4 आ गया, फिर मैंने इसको डिवाइड कर दूंगा 2 के ऊपर, 2 2 जा 4 14, 2 7 जा 14, अब ये आ गया 27। तो इसको भी हम करेंगे,
अब देखिए लास्ट डिजिट 7 आ गया, अब ये तो इवन नहीं है, ये ओड आ गया, तो इसलिए ये डिवाइड नहीं होगा। तो हम किसी और नंबर के ऊपर शिफ्ट कर जाते हैं। हम किसी नंबर के ऊपर शिफ्ट करेंगे जिसके एंड में ओड आंसर भी आते हों, जैसे कि 3 हो गया, 3 के आंसर में ओड नंबर आते हैं, जैसे कि 15 हो गया, 9 हो गया, ठीक है, 27 का 7 हो गया, तो ये 3 के ऊपर चला जाएगा। 3 9 ज़ा 27, तो 3 ज़ा 9, तो फिर ये 3 के ऊपर 3 1 ज़ा 3। तो ये मैंने इसको सोल्व तो कर दिया एक बार, पर मैंने अभी पूरा नहीं किया इसको। देखो क्यूब रूट के यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे क्यूब रूट के यहाँ पे 3 होता है। तो इसका ये मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है कि हमने 3 3 के पेयर बनाने हैं। जैसे मैंने इसके 3 पेयर बना दिए यहाँ पर, इसका मैं 1 लिखूँगा, 3 पेयर का मैंने 1 लिखना है। फिर उसके बाद इस 3 पेयर का मैं क्या करूँगा, इसका भी मैं 1 लिखूँगा, तो यहाँ इस 3 पेयर का भी मैं यहाँ पे 1 लिखूँगा। ठीक हो गया। तो ये मैं यहाँ पे 3 आएगा, सॉरी मैंने यहाँ पे 2 कर दिया, तो ये 2 आ गया, ये भी 2 आ गया, 2 के 3 पेयर बने, तो यहाँ पे 2 आ गया, 2 के 3 पेयर बने तो 2 आ गया, 3 के 3 पेयर बने तो यहाँ पे 3 आ गया। हम इस पेयर को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो 2 2 ज़ा 4, 3 4 ज़ा 12, तो हमारा आंसर आ गया 12। इसका मतलब क्या है कि 12 हमारा जो भी हमारे पास, मैं इसके ऊपर एक बार दिखाता हूँ आपको, फिर समझ आएगी अच्छी तरह से। मान के चलते हैं ये 1728 1728 हमारा क्या है, वॉल्यूम। हमने क्या करना था, हमने उसकी एज के ऊपर जंप करना था, क्यूब की एज के ऊपर, क्योंकि एज सारी सिमिलर होती हैं, तो एक एज पता चल गई तो बाकी सारी एजेस भी पता चल गई। तो हमारा आंसर क्या आया, 12। हमें ये पता चल गया कि उसकी एज है 12, अगर ये 12 है तो ये भी 12 है, अगर ये 12 है तो ये भी 12 है। तो हमें पता चल गया कि हम अगर 12 मल्टीप्लाई 12 का अगर क्यूब बनाएंगे तो उसका वॉल्यूम कितना आएगा, 1728। ओके, काफ़ी इजी था एलसीएम मेथड तो यहाँ पे हमें पता चल गया इसका क्या मतलब, प्रैक्टिकल भी ये तो हमें पता चल ही गया कैसे इसको सोल्व करना है, तो इसका प्रैक्टिकल भी हमको पता चल गया कि भी इसको प्रैक्टिकली कैसे देखा जाए कि भी क्या होगा क्या, इसका मतलब क्या बनेगा। तो आई होप कि आपको काफ़ी इसमें समझ आई होगी कि क्या है क्यूब, क्या है उसका, कितने टाइप्स की लेंथ होती हैं, जिसका पॉजिटिव क्यूब होता है, और क्यूब रूट का क्या मतलब है। हम इसमें वॉल्यूम से साइड में जंप करेंगे तो साइड कैसे पता चलेगी, किसी भी वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम तो पता है उसकी साइड नहीं पता तो कैसे पता करेंगे, तो हम उसका 3 3 का पेयर बना देंगे, पहले एलसीएम करेंगे, 3 3 का पेयर बनाएंगे, तो उस पेयर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 12, तो हमारा ये 12 आ जाएगा 1728, ये इसका वॉल्यूम। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आई होप कि आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा। हम ही जीतेंगे। थैंक यू सो मच।